तो हाँ जी दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त शानदार जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पहला ही चैप्टर बिलियन है। बिलियन है, इसे आज हम लोग शुरू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है बिलियन? बिलियन क्या है? बिलियन होता क्या है? जब किसी पदार्थ में, जब कोई किसी विलायक में विलय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो मेरा विलयन तैयार होता है। जैसे यदि हम पानी में नमक मिला रहे हैं तो भी मेरा एक विलयन तैयार होता है, या फिर किसी पानी में ही चीनी को मिलाएंगे तो भी एक विलयन ही तैयार होता है। इसी प्रकार जब किसी विलायक में विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो मेरा विलयन ही तैयार होता है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? दो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी, और समांगी मिश्रण क्या होता है? जो दोनों पदार्थ घुल जाते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को, जिससे हम लोग लेंगे चीनी और पानी तो दो पदार्थ हो जाएंगे। चीनी अलग एक पदार्थ हो जाता है और पानी एक पदार्थ हो जाता है, दो पदार्थ हो जाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। अब विलयन में देखो, जैसे इसमें दो चीज मिलते हैं, विलय और विलायक, जो मिलकर विलयन बनाते हैं। तो हो जाएगा विलय प्लस विलायक, इस दोनों को मिलाने पर हो जाता है मेरा विलयन। क्या? विलयन। जो अधिक मात्रा में होता है वो मेरा विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो मेरा विलयन होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अधिक मात्रा में होता है। और ये जो मेरा होता है ये कम मात्रा में होता है। जैसे उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, उदाहरण में हम लिखेंगे जैसे 2 ग्राम चीनी और 10, 2 ग्राम चीनी और 10 या 100 ग्राम जल में डालते हैं। 2 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में डालते हैं। तो जो मेरा चीनी होगा, जो मेरा 2 ग्राम चीनी है, 2 ग्राम चीनी है, ये मेरा विलय हो जाएगा। क्या? विलय हो जाएगा। और जो 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम जल है, ये मेरा क्या हो जाएगा? विलय।
क्या विलायक हो जाएगा। अब चीनी मेरा विलय क्यों हो गया, क्योंकि ये कम मात्रा है, कम मात्रा वाले को हम लोग विलय कहते हैं, और जो 100 ग्राम जल है ये अधिक मात्रा है, इसलिए इसे हम विलायक कहते हैं। और विलय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम आगे देखते हैं। क्या विलयन के प्रकार। विलय और विलायक के आधार पर, क्या विलय और विलायक के आधार पर जो विलयन होता है मेरा वो 9 प्रकार का होता है। जो विलय और विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। चलिए लिखते हैं इसे, ये मेरा हेडिंग हो गया। वाह, विलायक के आधार पर विलयन 9 विलय और विलायक के आधार पर जो हमारा विलयन होता है वह 9 प्रकार के होता है। देखते हैं अब कैसे। इधर विलय हो जाएगा और ये मेरा विलायक हो जाएगा। जैसे इधर ठोस, द्रव, गैस। अब इधर भी ठोस और द्रव गैस हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस। यदि किसी ठोस में ठोस भी घोला जा सकता है, मेरा एक प्रकार के हो जाता है, और ठोस में हम गैस द्रव को भी घोले देते हैं। और जैसे ठोस में द्रव का कोई उदाहरण कोई आपसे पूछ लेगा तो मेरा चीनी और पानी हो जाएगा। फिर ठोस और गैस का भी मिश्रण होता है, जो कि ये मेरा 3 प्रकार का हो गया। पहला ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में, फिर उसके बाद द्रव का ठोस में कर देंगे। ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में, फिर द्रव का द्रव में भी हो जाएगा, और फिर गैस द्रव का गैस में हो जाएगा। इधर 3 प्रकार के हो गया। पहला हुआ है ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर उसके बाद हुआ है द्रव का ठोस में, फिर द्रव का द्रव में, और फिर द्रव का गैस में। अब गैस का ठोस में जाएगा, ये मेरा गैस का ठोस में हो गया, फिर गैस का द्रव में हो गया, फिर गैस का गैस में हो गया। ये मेरा 9 प्रकार का हो गया। इसी प्रकार विलय और विलायक के आधार पर विलयन मेरा 9 प्रकार के होता है। कोई उदाहरण पूछ ले, उदाहरण कोई पूछ ले, देखिए उदाहरण, अगर कोई आपसे उदाहरण पूछ रहा है तो हम लोग लिख देते हैं क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये मेरा किसका उदाहरण है, ये मेरा गैस और गैस का उदाहरण है, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इसलिए गैस गैस का उदाहरण है। ज्यादातर वैसे तो कोई पूछता नहीं, मतलब बाई चांस कोई पूछ लेता है तो हो जाता है। और विलयन के आधार पर हमारा विलय कितने प्रकार का होता है, आगे देखते हैं हम लोग। इसे मिटाते हैं हम। अब विलयन के आधार पर मेरा विलय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलय और विलायक दोनों पूर्ण रूप से घुल जाते हैं।
उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन जिसमें विलय विलय पूर्ण रूप से नहीं घुल, जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसे भी हम लोग। विलयन के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कितने मुख्य? दो प्रकार के होते हैं। जो विलयन होता है मेरा मुख्य दो प्रकार, वो तो जो आप लोग को हम 9 प्रकार बताए हैं वो विलय और विलायक के आधार पर बताए। ये जो मेरा है इसका विलयन का मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलयन। क्या? संतृप्त विलयन। और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। क्या? संतृप्त असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाता है। संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन क्या होगा? वह विलय जो विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है। जैसे कि यदि हम चीनी और पानी ले लेते हैं तो चीनी जो मेरा विलय है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा। और वहीं पर यदि हमें और असंतृप्त विलय जो विलय पूर्ण रूप से नहीं घुलता, यदि वहीं पर हम पानी और बालू ले लेते हैं तो बालू जो मेरा विलय होगा वो पानी में पूर्ण रूप से तो नहीं घुलेगा, इसलिए वो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। इसे भी लिख लेते हैं, संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो विलायक पूर्ण रूप से घुल जाता है क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका उदाहरण तो आप लोग को हम बता ही दिए हैं, ये समझ में आए? वह विलय जो भी विलय रहेगा अगर वह विलायक में पूर्ण रूप से घुल जा रहा है तो वह मेरा संतृप्त विलयन हो जाएगा। और असंतृप्त विलयन क्या होता है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। असंतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन होता है वह विलय जो विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसका भी उदाहरण आप लोग को हम बता ही दिए हैं। जैसे पानी ले लेंगे, बालू लेंगे, तो जो बालू होगा ये मेरा विलय होगा और जो पानी होगा विलायक होगा। तो जो बालू होगा वो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, इसलिए इसे विलायक कहते हैं।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। आज तो पहली क्लास थी इसलिए आज थोड़ा थोड़ा कम पढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार लगातार कंटिन्यू क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद।